प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है और इसके असरात हम मार्केट्स में या महंगाई में नहीं देख रहे हैं। वो इसलिए कि कहीं भी आप जाएं, कोई भी चीज़ ख़रीदें, जैसे कि गोश्त है, आटा है, चीनी है, चावल है, सब्जियां हैं, दालें हैं, कोई भी चीज़ है वो आसमान से बातें कर रही हैं, उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसा क्यों है? आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई पर और साथ ही साथ बात करेंगे कि निगरान हुकूमत जो कोशिशें कर रही है कि मईशत बेहतर हो, महंगाई कम हो, पेट्रोल की कीमतें कम हो, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो है डॉलर्स में मुसलसल जो कमी हो रही है उसके असरात हम स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ इंपोर्ट पर क्या असर पड़ रहा है उस पर भी हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मगर सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि महंगाई में कमी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जब हम महंगाई में कमी नहीं हो रही और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आवाम की जानिब से ये कहा जाता है कि हाँ पेट्रोल महंगा है, डॉलर महंगा है, तो इसलिए चीज़ें ज़्यादा सस्ती नहीं हो सकती, मज़ीद बढ़ेंगी। आज दुकानदारों से भी बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं, तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई है, मगर जो ज़रूरी अशिया है जैसे कि दालें हैं, चावल हैं, चीनी है, गोश्त हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें कमी नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? ये हुकूमत की वो है लापरवाही। अगर हुकूमत तवज्जो दे, रेट लिस्ट पे काम करे, चेकिंग एंड बैलेंस रखे तो सब सही हो जाए। चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। कमिश्नर की जो टीमें होती हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर, तो उनकी टीमें मार्केट्स में जाएं और चेक करें कि जो रेट लिस्ट सरकारी तौर पर है उसको नाफिज करें। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं सर, निगरान हुकूमत जो कोशिशें कर रही है, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, फिर डॉलर नीचे जा रहा है, उसके प्राइस कम हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि निगरान हुकूमत ठीक है, आगे होना चाहिए या इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए? देखिए, निगरान हुकूमत ने पेट्रोल में पैसे भी बढ़ाए, अब उसने कम किया है तो अभी बैलेंस नहीं किया उसने बराबर। कम से कम बैलेंस तो बराबर करें। बैलेंस कैसे होगा सर? आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कितनी कमी होनी चाहिए तो जब बैलेंस होगा जाकर? जब जो पुरानी रेट है उस पर आना चाहिए कम से कम। कम से कम, ठीक है। तो आप समझते हैं कि महंगाई को कम होना चाहिए, पेट्रोल अभी कम हुआ है तो अभी महंगाई कम नहीं हो रही है? महंगाई कम नहीं हो रही है, पेट्रोल पे पैसे जरूर कम हो गए। अब देखें ना, बसों का किराया वही है अभी। बसों का किराया वही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। टैक्सी वाला जो है वही डबल पैसे ले रहा है। जब पर 40 रुपये कम हो गए तो 40 रुपये बस वालों को भी कम करना चाहिए, रिक्शे वालों को भी कम करना चाहिए, मगर नहीं हो रहा है। ठीक है, आवाम कह रही है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर कीमतें जो चीज़ें हैं अशिया की वो बढ़ जाती है, मगर जब कमी हुई है तो कमी भी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल की कीमतें कम हुई है मगर जो ज़रूरी अशिया है वो कीमतें कम नहीं हो रही। तेल, घी, चावल, आटा, सब्जियां, गोश्त, फल सब महंगी हो रही है जी। अभी आपके सामने सामान लेके आ रहे हैं, हर चीज़ वही रेट पे लेके आ रहे हैं। बस पेट्रोल पे पैसे कम हुए हैं लेकिन किसी चीज़ पे पैसे कम नहीं। तो आप समझते हैं कि महंगाई भी कम होनी चाहिए? जो रोज़ इंसान खाता है, 3 वक्त की रोटी खाता है, उसमें भी कमी आनी चाहिए। बिल्कुल कमी आनी चाहिए। आप क्या समझते हैं सर, निगरान हुकूमत कोशिशें कर रही है कि महंगाई कम हो, आवाम को रिलीफ दें? नहीं, कोशिश तो कर रही है, जाहिर सी बात है, डॉलर कम हो रहा है लेकिन सामान में कोई कमी नहीं आ रही है। कमी नहीं आ रही है। हाँ, ये भी आनी चाहिए, जो ज़रूरियात की चीज़ें ये लाजमी कम होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, रोज़ की चीज़ें कम होनी चाहिए? जी बड़ी होनी चाहिए। अल्लाह को इतनी महंगाई, आदमी कुछ खा नहीं सकता, न पी सकता, कुछ क्या करेगा। बिल्कुल महंगाई है और ये जो सफ़ेद पोश अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर, गरीब सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, मुतवस्सित तबका बहुत मुतासर हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम एक सर्कुलेशन जो हो रही होती लाइफ की, अब बात जब हम शॉप पर जाते हैं, किसी भी शॉप पर कि हम ये चीज़ कितने की है तो वो कहता है इतनी महंगी हो गई है। उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कहता है पीछे से महंगी होते हुए आ रही है, और पीछे से मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का जो पेट्रोल है उसका सबसे ज़्यादा असर होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? पेट्रोल की कीमतें 40 रुपये कम हुई और इसके अलावा हम देख रहे हैं डॉलर कम आ रहे हैं, मगर जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो दुकानदार या जो डीलर्स हैं वो कीमतें बढ़ा देते हैं, मगर जब कमी हुई है तो कम नहीं कर रहे हैं। सुने, मैं कल दाल लेने गया हूँ, मैं पिछली दफ़ा 2 रुपये कम दी थी, अब आज परसों बच्चे के साथ गया हूँ ना, 2 रुपये मजीद बढ़ा दिए उन्होंने। बढ़ा दिया? हाँ, बा खुदा ईमानदारी से पूछा क्यों? पूछा, बोले नहीं बस बढ़ा दिए, क्या कर सकते हैं। डीजल तो सिर्फ 15 रुपये कम हुए। हाँ सही है, कह रहे हैं 15 रुपये नहीं होना चाहिए, 283 का है डीजल। ठीक है, कह रहा है डीजल पे कमी होनी चाहिए ना। आप 200 150 पर डीजल था,
तो 300 पे लाके आप 15 रुपए कम कर रहे चने हो की दाल लिए 2 रुपए तो 2 रुपए उसमें प्लस करेगा, डीजल पे कम होना चाहिए, पेट्रोल के साथ डीजल पे होलसेल की बात कर रहे हैं होलसेल की रेट। हाँ, हम तो बेच रहे हैं होलसेल पे 2 रुपए बढ़ा दिए, उससे कम करने बढ़ा के दिए। तो ये मसूर की दाल में कितने बढ़ाए हैं? इन्होंने बाद। ये 2 रुपए किलो बढ़ा दिए। नहीं, इसमें चने की चने की दाल बढ़ाए, बढ़ाए। सब पे बढ़ा दिए, सब पे बढ़ा दिए, सब पे बढ़ा दिए। सबने पैसे बढ़ाए हुए हैं। बताया हूँ मैं। हाँ सर, एक सेकंड सर, ये दालें बढ़ गई हैं, चावल में भी बढ़ाई है? चावल में नहीं बढ़ाई हुई है, चावल तो दालें बढ़ा मुस्तकिल दी है, गई। दालों में रेट बढ़ा दी 2-2 रुपए, और तो फिर 2 नहीं ज्यादा बढ़ा दिए, ज्यादा बढ़ा दिए, मतलब होलसेल में 2-2 रुपए। हाँ होलसेल में बढ़ा दिए, बजाय घटाने के बढ़ाए तो इन्होंने। वो कहते हैं कि डीजल की कीमतों में सिर्फ 15 रुपए की कमी आई है, इसलिए हाँ कमी आई है और 2 रुपए बढ़ा 2 दिए। रुपए बढ़ा दिए। अब देखे मैं बेच रहा हूँ उस टाइम लियाकताबाद में बाबू भाई मसाले वाले मशहूर हूँ मैं, जी। सब तो सस्ता माल है। मिर्च 120 रुपए दे रहा हूँ जो 160 बिक रही है, सारी चीज़ों में जीरा में बेच रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि फिर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इन हाँ, डीलर्स हाँ। के खिलाफ कार्रवाई होनी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। आवाम से पैसे लूट रहे हैं, आप लूटे लोगों से लूट रहे वो हैं। मुसलसल रक्शे वाले से लाया हूँ मैं, हाँ। 500 रुपए ले रहा था, यहाँ पर ले आया मैंने 550 दिए, फिर लड़ रहा और 2 पैसे। बताओ क्या करें? मतलब हर शख्स अपने आप में बदमाश बना हुआ है, बिल्कुल वही बना हुआ है, ऐसे हिसाब है, क्या करें? माफिया बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ। अच्छा, क्या कहेंगे, निगरान हुकूमत की कोशिशें जो है नहीं। कि रिलीफ दे रही है, हाँ, हाँ। डॉलर कम हो रहा है सबसे बढ़कर, सब डॉलर कम हो रहा है, सब अच्छा है, अच्छाई हो रही है, कमी भी आ रही है, हाँ। मगर कुछ चीज़ों में कमी नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हैं मजीद। आवाम जब से पेट्रोल कम हो, आवाम क्या आ रही है, आवाम क्या सोच रही है, आवाम क्या सवाल आवाम करती तो है अभी आ रहे हैं, कि बस क्यों सब है? ये कह रहे हैं भाई सस्ते हो गए, सस्ता दो, सस्ता हो गया, सस्ता दो, सब ये लड़ रहे हैं हमसे आनंद के, कहाँ से दे सस्ता? बिल्कुल। तेल में कमी आई है? तेल में बहुत कमी आई है। तेल में कमी है। तेल में कितनी कमी आई है सर? तेल में कम से कम 30 रुपए फर्क हो गया। फर्क हुआ है, हाँ, मगर बहुत- कुछ ना कुछ असर आ रहा है। हाँ हाँ सब 350 रुपए की ठेली हो रही है। 350 कम हुए पैसे और कम तेल हो में रहे हुए। हैं। चले, निगरान हुकूमत की कोशिशें वो हम देख रहे हैं, जो कि महंगाई और जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी के हवाले से तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर महंगाई में जो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है उसका असर हम देख रहे हैं। इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं और लोग जो चलने फिरने वाले लोग हैं उनसे ज़रूर जानेंगे जो खरीदारी के लिए आए हैं। सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, डीजल की कीमतों में कमी हुई, मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, मगर इसका असर आप मार्केट में देख रहे हैं, चीज़ें कमी हो रही है। कमी तो हो गई है, जी जी, लेकिन क्या नाम है, सामान में कमी नहीं हुई। क्या किसी चीज़ सामान में। कह रहे हैं, दालें की कीमतों में बढ़ गई है, नहीं, इजाफा हुआ और है, बढ़ गया, इजाफा हुआ। चावल की कीमतों चावल में भी इजाफा हुआ। इजाफा हुआ है, क्या करेंगे? हर चीज़ में इजाफा हो रहा है। किसी चीज़ में भी पैसे कम नजर होते हुए नजर नहीं ठीक है, पैसा कम, तो क्या समझती है आवाम की, जब पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है तो हर चीज़ में कमी होनी चाहिए, चाहिए, लाजमी क्योंकि जब होनी पेट्रोल चाहिए। की कीमतों में इजाफा होता है तो हर तो चीज़ में फौरन इजाफा बढ़ होता है। जाते हैं, हाँ। और जब पैसे गिरते तो ये लोग नहीं गिराते हैं, और बढ़ा देते हैं, उसी रेटों में बोलते हैं हमने पुराने रेटों में खरीदा हुआ तो है। आप क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत जो कोशिशें कर रही है आवाम को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि डॉलर सबसे ज़्यादा कम हो रहा है, स्टॉक हमारा बढ़ रहा है, फिर अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कह रही है, माहिर माशरात कहते हैं कि कमी आ सकती है, तो आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत की कोशिशें आ रही है? नहीं, जब तक ये लोग दुकानदार नहीं कम करेंगे कैसे आ सकती है? चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना हुकूमत की चाहिए। जानिब से, इदारों की जानिब लाजमी से है, लाजमी है। लाजमी है। क्योंकि आपको अगर ये लोग रेट कम करेंगे तो आवाम को सहूलत मिलेगी, वो लोग रेट कम करेंगे फ़ायदा थोड़ी मिलेगा। हाँ, क्योंकि आवाम को तो आवाम को इन्हीं से दुकानदारों से लेना है। खरीदना है। ठीक है, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आवाम रुक के बात कर रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तो कमी हुई है, मगर जो रोज़ की जो अशिया हैं उनमें भी कमी आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने का तेल खरीद रहे हैं? ये दिया भाई 2850 रुपये का कमी 5 हुई किलो। है, हाँ, पहले से कमी हुई है, पहले कितना फ़र्क आया है? तकरीबन 150 रुपये का 5 किलो का। सिर्फ 5 किलो में 150 रुपए का फ़र्क है, मगर ये भी थोड़ी बहुत बचत है चलो हो आवाम के जाएगा, इस दौर में। आस्ता आस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या कहते हैं कि निगरान हुकूमत जो कोशिशें कर रही है आवाम के लिए अच्छा है? ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम है। मगर सर, ये जो दालों की कीमतों में इजाफा हो गया, दीगर चीज़ों में, तो आप समझ रहे हैं कि ये कीमतों माफिया में बैठी हुई है जो ये कीमतें इजाफा बढ़ा नहीं रही होता, है? ये 5 रुपये 10 रुपये बढ़ते हैं, ये 20-20 50-50 रुपये बढ़ा देते हैं, ये हाल है बस। तो आप समझते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो हाँ, माफिया है? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। आवाम मिले जुले रद्द अमल दे रही है, मगर आवाम सोच रही है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है तो चीज़ों में भी कमी होनी चाहिए, मगर जो पीछे लोग बैठे हुए जो चीज़ें सप्लाई करते हैं पूरे शहर में, वो एक माफिया बन चुकी है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तलिफ जगहों पर जाके इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें आवाम तक पहुँचाते, आवाम आती है इनकी दुकानों में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी आई है, तो क्या दालों में, क्योंकि सर कह रहे हैं सामने हम बात करते आ रहे हैं कि बढ़े हैं दालों की कीमतों में, चावल में भी ऐसी है, आटे बिल्कुल में भी रेट ऐसा बहुत है? नीचे आ गए हैं और आगे भी बहुत नीचे आएंगे। बट ये कि पुरानी जो ख़रीदारी हुई भी है लोगों का नुकसान भी है, स्टॉक जो है जो लोगों के पास स्टॉक है उसमें लोगों को नुकसान होगा। तो ये है कि रेट अभी नीचे आ रहे हैं, ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं। आप समझते हैं कि अच्छा साइन है आप बहुत लोगों के अच्छा लिए साइन भी, खरीदारों के लिए भी? बहुत अच्छा साइन है। और उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ एक मैसेज है कि भाई जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं क्योंकि इस्लाम वो में ना भी हराम करें। है। बिल्कुल हराम है और ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। क्रैकडाउन होना चाहिए उनके लिए। बिल्कुल खुशाइन फैसला है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद दुकानदारों की ज़बानी सुन रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है और जाहिर सी बात है बेचारे दुकानदारों का भी काम होगा, कारोबार होगा और आगे जो हमारी आवाम है, जो गरीब तबका है, उनको भी रिलीफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये होलसेल की दुकान है जी। तेल की कीमतों में कमी हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद? ये कि जितना टीवी में कहा जा रहा है कि इतना कम हो गया है, उतनी कमी नहीं हुई है, लेकिन कुछ हद तक के कम हो गए हैं पैसे। जैसा कि कितना डिफरेंस आया है 1 लीटर तेल पर? 1 लीटर तेल पे अभी तक 80 रुपीज़ का डिफरेंस 80 रुपये का आया जी। तो इससे ज़्यादा आगे जाएगा या बस इस पर रुक जाएगा? अभी तो फिलहाल मार्केट रुक गई है, इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि पीछे से जो जंग हो रही है वहाँ से मलेशिया वगैरह से तेल आता है, वहाँ से तेल आना पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी, तो इसकी वजह से अभी मार्केट स्टेल हो गई है। ठीक है, तो दीगर चीज़ों की, क्योंकि आपके चीनी भी दस्तियाब है, तो चीनी की कीमतों में कमी हुई है? जी, चीनी में भी काफ़ी कमी हुई है। चीनी 200 रुपये किलो तक पहुँच गई थी, अब 140 रुपये किलो पे आ गई है। ठीक है सर, डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है, रुपया तगड़ा हो रहा है, कोशिशें निगरान हुकूमत कर रही है और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी है वो बरकरार है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, निगरान हुकूमत कोशिशें कर रही है आवाम को रिलीफ देने के लिए? अब जो काम हो रहा है वो बहुत बेहतर हो रहा है, काफ़ी चीज़ों में कमी हुई है, तो उसके लिहाज से आगे भी उम्मीद है कि काम अच्छा होगा तो मईशत अच्छी हो जाएगी। सर, ये जो पीछे से सामान महंगा आ रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। इस्लाम भी कहता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है, इनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जब क्रैकडाउन होगा तो ये लोग पकड़े जाएंगे तो आगे से और मज़ीद रेट कम होंगे तो आवाम के लिए बेहतर है। आवाम के लिए बेहतर है। आप दुकानदार हजरात जो कि बेचारे एक शॉप चलाते हैं और छोटी छोटी मार्केटों में बैठे हुए हैं और वो लोग जो आते हैं ख़रीदारी के लिए, वो कहते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत कारकर्दगी उसकी है वो अच्छी है, क्योंकि डॉलर की प्राइस में कमी आ रही है, रुपया तगड़ा हो रहा है, फिर स्टॉक मार्केट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुल्क की मईशत के लिए एक बहुत अच्छा सहारा होता है, उसमें भी मुस्बत रुझान है। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, ये बहुत अच्छा साइन है, जिससे हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों में रिलीफ आवाम को मिल रहा है। आगे भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। बात हो रही है महंगाई की, निगरान हुकूमत की परफॉर्मेंस की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपये का बड़ा जो कमी हुई है, उसके साथ ही डीजल की कीमतों में कमी हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, साथ ही साथ डॉलर की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। निगरान हुकूमत के हवाले से भी बात कर रहे हैं, मगर आवाम क्या सोचती है कि क्या मज़ीद प्राइसेस नीचे आने चाहिए? पेट्रोलियम मसनूआत की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, क्या कहेंगे सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद हम मार्केट में कोई असर दिख रहा है, कोई चीज़ें कमी हुई है? अभी तो लेने के लिए आए हैं, अभी तो पता लगेगा क्या चीज़ कमी हुई है, क्या चीज़ कम नहीं हुई है। 40 रुपये का बहुत बड़ा जो इजाफा था, कमी की गई है, तो आप समझते हैं कि मज़ीद भी पेट्रोल कम होना चाहिए? कम तो होना चाहिए मगर बढ़ना नहीं चाहिए। ये बढ़ना नहीं चाहिए। ये 40 रुपये जो कम हुए हैं ना, ये 40 रुपये बढ़ भी जाते हैं मगर फ़ायदा कुछ भी नहीं होता कम होने का। मगर कम होने का ये फ़ायदा होना चाहिए, आवाम को रिलीफ। आवाम को रिलीफ। सर, आमदनी कितनी है, कैसे घर चलाते हैं? आप समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में घर चलाना पॉसिबल हो रहा है अब आवाम का? बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिलों के बिल हैं, बिजली के बिल हैं और दूसरे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है इसमें। मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं जो निगरान हुकूमत कोशिशें कर रही है, जहां हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है, फिर साथ ही साथ स्टॉक मुस्बत रुझान जा रहा है उसमें, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम जो कि महंगाई में पिसी हुई है उसको भी रिलीफ मिलनी चाहिए? निगरान हुकूमत की कोशिशें आप देख रहे हैं, समझ आ रही है आपको? देखिए, हमारे से तो कोई वो नहीं है, भले कोई भी आकर बैठे जैसे,
आवाम को रिलीफ पहुँचे, बस आवाम को फ़ायदा मिलेगा तो हर चीज़ से खुशी है वो, चाहे वो निगरां हो या एक आम बलदियाती हो, कुछ भी हो, भले कोई भी हो, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए। ठीक है, आपको सुन रहे, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको सुन रहे हैं कि आवाम समझती है कि कोई निगरां हुकूमत आए या एक आम इंतख़ाबात करके आवाम के वोटों से हुकूमत बने, मगर रिलीफ आवाम को मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद महंगाई में कमी आई है, चीज़ें कम हुई हैं? आप एक दुकान चला रहे, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? पीछे से हमें रेट कम में चीज़ पीछे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो बड़ी बड़ी जो मार्केटें हैं वहाँ पर ही कोई रेट के अंदर कोई फ़र्क नहीं मिला अभी किसी भी चीज़ के पर। अच्छा, तेल की सुना है, तेल की कीमतों में कमी हुई है? तेल की कीमतें हैं जो पेट्रोल के रेट गिरने से पहले ही मतलब तेल के रेट कम हो गए थे। दालें वही उसी रेट पे मिल रही हैं, चावल आटा सब ऐसे सब उसी रेट के। क्या समझते हैं कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वही पीछे से रेट ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी इस शहर में, इस मुल्क में होती है और साफ साफ ये अल्फाज इस्लाम ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए। घर कैसे चलता है लोगों का, किस तरह से चल रहा है इस महंगाई में, वो भी पूछेंगे और निगरां हुकूमत की भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, मगर उसके असरात हम मार्केट्स में नहीं देख रहे। दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है, सब्जियां भी वही उसी रेट पे बिक रही है। तो क्या आप समझते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता तो ये इजाफा कर देते, जब कमी हुई है तो कमी क्यों नहीं कर रहे हैं? कमी की है ना, कमी की है, कमी सारी रेक्सिनों में 20 रुपए गज कम हो गया। अच्छा, ये इसका असर आया? हाँ हाँ, अच्छा, असर आ रहा है। इससे पहले 10 रुपए कम किए थे गवर्नमेंट ने, 10 रुपए कम हो गए। अच्छा, लेकिन सब्जियों पे नहीं बढ़ रहे, ना घट रहे। अच्छा, ये जहाँ थी वहीं की वहीं है। वही है। क्या समझते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं, ये तो खैर झूठ है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी खुला लगा हुआ है सबकी दुकानों में बाहर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आमदनी सर कैसे घर चलाते हैं? आमदनी नहीं है, बस अल्लाह ही चला रहा है। अल्लाह चला रहा है। हाँ, अल्लाह ही चला रहा है, और कहाँ चला रहा है? तनख्वाह नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ से कहाँ जाएगा, काम नहीं है, क्या करेगा? सही बात है। कोई यही बात करेगा तो कमी होनी चाहिए, पेट्रोल कम और होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। क्या समझते हैं कितना पेट्रोल 1 लीटर होना चाहिए जब आवाम तकरीबन 150 से पेट्रोल होना चाहिए। 150 पर आके फिक्स हो जा रहे हैं। हाँ, फिक्स, ताकि फिर आवाम को रिलीफ मिले। हाँ, आवाम को फिर आप बोल सकोगे क्यों नहीं कम किया है, आप कम करवाओगे। ठीक है। हाँ, आप में इतबार है हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम की आवाज़ क्योंकि मीडिया उठाती है और हकाम बाला और तक पहुंचाती है, और आवाम ही की ताकत से ही सब कुछ पॉसिबल है। और आवाम कह रही है कि महंगाई में कमी होनी चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो बहुत बड़ा एक जो 331-32 तक ये जो रेट पहुंच गए थे, अब इसमें जो 40 रुपये की कमी आई है, इसके असरात मार्केट में भी दिखने चाहिए और आम आदमी को इसका रिलीफ मिलना चाहिए। हम एक मार्केट में मौजूद हैं, आवाम क्या सोचती है, कितनी रिलीफ उसको चाहिए, आगे चलते हैं, बात करते हैं। महंगाई में पिसे अवाम, सताए अवाम, बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है इसके असरात मार्केट में है नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मुस्कुरा रहे हैं, मतलब हालात ठीक है? भाई हालात तो वैसे तुम्हें पता है बिल्कुल ही खराब है। हम हर हाल में खुश हैं, हम अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये है कि आप देख लें, आपके सामने कितनी आवाम परेशान है, कारोबार नहीं है, सन्नाटा हुआ है। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, मतलब उसमें भी कोई नहीं है। अभी अगर मिसाल 150 रुपए तक का पेट्रोल हो जाए तो आवाम को एक रिलीफ मिल जाएगी। अच्छा। और पकवान है, चीनी है, सारी चीज़ें हैं, ये कम हो जाए तो आवाम इसी के लिए है। और ये गैस है, बिजली है, देखें बत्ती नहीं आ रही, परेशान बैठे हुए ये सिलाई करने के लिए, कुछ भी नहीं है, सारे परेशान बैठे हुए। तो आप क्या समझते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो तो बिजली की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए? बेशक। सब्जियों की, दालों की, जो रोजमर्रा की अशिया में जो होनी चाहिए। अगर आप लोग हमारे लिए अगर निकले, अगर आप हमारी आवाज़ सुना सकती हैं। नहीं सर, आवाम की ताकत बहुत है, आवाम आप हैं, आवाम निकले कैसे? आवाम निगरां हुकूमत की कोशिशें, निगरां हुकूमत की कोशिशें रंग ला रही हैं, आप समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कुछ अभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा बेहतर कुछ। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? महंगाई ये कहाँ तक पूरा करेगा इंसान? किराए पे रहने वाला किराया देगा, बच्चों को पढ़ाएगा, बिजली के 10-10 से जाएगी, 20-20 से जाएगी, मिलेगा कहाँ से करेगा? क्या करना ये कैसी वाले रह जगह पानी का दो, पानी का भी बढ़ने आने लगा। खाओ, इतना हराम खाओ जितना बर्दाश्त कर सको, इतना हराम ना खाओ कि इंसान बर्दाश्त ही ना कर सके।
अब ये बेचारे हैं ये बेच के अपने पेट गुजर क्या लेके जाते हैं, एक पौधा लेके चावल लेके क्या करते हैं। कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, यकीन नहीं करेंगे आप। सही सर वो अम्मा जी हमें पता है, हम खुद देख रहे हैं, हम निकलते हैं आवाम तो में। ये आप लेके जाती, मैं कितनी दफ़ा आपको लेके जाती हैं आप, सही है, लेकिन इस पे कोई अमल भी तो हो ना। हुक्मरानों का काम है ये, हुक्मरान ने तो बस ये है कि वो तो अपने पैसे भरा चले जा रहे हैं ना। किस चीज़ के हालात बताओ सही है, कौन से हालात सही है कारोबार है कोई सही तो बेटा बता दो। बिल्कुल सही नहीं है। क्या खरीदा, कितने का खरीदा आपने? ये बेटा 500 रुपये का सामान है। ये इतना सा सारा 1 किलो आटा है, 1 पाव तेल है, 1 पाव चीनी है, 1 दूध है। घर में 5-6 लोगों का गुजारा हो जाता है। 3 बेटी है मेरी जवान, एक मेरा बेटा जिसका कारोबार है नहीं है, मेरे शौहर है। क्या कर सकते बेटा, ये क्या कहेंगे निगरां हुकूमत की कारकर्दगी? निगरां हुकूमत ही तो है, बस मैं तो कहती हूँ अगर आ जाए मैं तो उनका मुँह नोच लूँ। आवाम इतनी परेशान हो गई है, आवाम इतनी परेशान हो गई, क्या इलेक्ट्रिक वाले तो इतने परेशान हो गए कि चाहते हैं जाके ना इलेक्ट्रिक पे बम फेंक दो। कितना करेगा ये बताओ आप? सही बात है, बिल्कुल है। और बिल पे बिल भेजे चले जा रहे हैं, क्या खर्चा हो रहा है बिल पे? सारा दिन लाइट है। वैसे कितना बिल आया आपका पिछले महीने का? 11,000 कुछ का आया है। पंखे पर? जी हाँ। एसी तो नहीं चलाती? नहीं भाई, है भी नहीं। नहीं है भी नहीं, इस चीज़ों से दूर है। क्योंकि मेरे बेटे को हार्ट अटैक भी हुआ, डॉक्टर ने बोला था इनका ऐसे, मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है। सही बात है। दूसरा अटैक पड़ा, मेरा बच्चा चला गया, अभी 1 साल हुआ 20 सितंबर। ठीक है, बस आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और हमारे पास तो इतने भी ज़रा नहीं है कि हम चलो कुछ कर लें। ठीक है, अब ये आवाम आपको अगर आवाम भी निकलती है ना तो आवाम को मार के निकालते ना। आवाम को पुलिस आ जाती है, डंडे लेकर अगर सेल फेंकती है, ये फेंकती है तो क्या है ये हुकूमत है ना, हुकूमत करवा रही है तो पुलिस भी कर रही है ना। सही बात है। बहुत शुक्रिया अम्मा जी आपका। और आवाम की हालात इस तरह हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या लेके जा रहे हैं? आटा है, तेल है। कितना किलो लिया और कितने लीटर लिया, कितने रुपए का आया? देखिए मैडम, हम तो ये खरीद ही नहीं सकते, इतनी खरीद कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि परेशानी इतनी, हमारी तनख्वाह नहीं है जितनी महंगाई हो गई है। अब ये आटा लिया है, जहाँ हम पहले 10 किलो लेते थे 5, अब ये 3 किलो आटा लिया है। कितने का लिया है? ये 3 किलो आटा मैंने लिया है 435 रुपये का, 145 रुपये किलो है। इतनी महंगाई है, इतनी परेशानी है कि हद से ज़्यादा। इंसान तनख्वाहें हमारी जो है ना वक्त पे मिलती नहीं है, परेशानी है। सर मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिक का कितनी सैलरी अगर बताना चाहें तो? मेरी सैलरी है मेरा ख्याल से 28,000 30,000 रुपये बन जाते हैं। 30,000 बन जाती है। तो ये घर में कैसे चलाते? सिर्फ 600 रुपये का तो आप आटा लेके जा रहे हैं 2 दिन कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से, ये तो हमें पता है ना, हमारा दिल जानता है ना। एक तो बिजली के बिल हैं, बिल इतने आ जाते हैं जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बिल भी भरना है, बच्चों को भी पालना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। 30,000 में हम कुछ नहीं होता, इंतजाम कर ही नहीं सकते। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर निगरां हुकूमत की कारकर्दगी देख रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, डॉलर की कीमतों में भी कमी हो रही है, स्टॉक मुस्बत हो रहा है। तो क्या समझते हैं कि निगरां हुकूमत आगे कोशिशें कर रही है, मजीद करेगी कि आवाम को रिलीफ दें? देखिए मेरी बात सुने, बेसिकली तो जब भी निगरां हुकूमत अगर ये आई है तो ये कि अपने उसने मफाद के लिए, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है ना। उन्होंने जो रेट्स गिराए हैं, जो रेट्स कम हुए हैं, ठीक है ना, तो ये वक्ती, मुझे तो लगता है ये वक्ती रेट है। टेम्परेरी काम हो रही है, टेम्परेरी काम है, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, बिल्कुल अभी वक्त के मुताबिक दिखावा है। और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, क्या आगे आप समझ रहे हैं कि अब मजीद कमी होगी या बढ़ेगी? ये मजीद बढ़ेगी, इसलिए 40 रुपए की कमी की गई है। ठीक है, बहुत बेशतर ऐसा होता है, पेट्रोल के पैसे कम किए जाते हैं लेकिन फिर उससे दुगने ही बढ़ जाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि अगर मिसाल है, अगर 40 रुपये कम हो गए, हम खुश हो गए कि 40 रुपये कम हो गए, लेकिन एकदम जो है 60 रुपये बढ़ा दिए, मिसाल है, ये भी डर है, जाहिर से डर है ना, एकदम 60 बढ़ा दिया। अब हम कोशिश में गए, चलो भाई अब हम खुश हो गई, 40 कम हो गए, 40 कम हो गए, लेकिन अभी 324 से पैसे कम हुए। 40 के बाद इन्होंने अगर 60 बढ़ा दिया तो 344 कहा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम, आप जो कि हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि बहुत मुश्किल है, आप खुद उनकी ज़बानी सुन रहे हैं कि किस तरह से एक शख्स जो 30,000 कमा रहा है या 32,000 कमा रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा 35 कमा रहा है, 35,000, उसमें किस तरह से घर चलेगा? बिजली का बिल आना है 15,000 तक, तो एक तो बिल आ जाता है, फिर गैस का बिल है, पानी का बिल है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, घर का खर्चा करना है, रोज़ की रोज़ी रोटी किस तरह से कंप्लीट होती है, किस तरह से घर चलता है, ये आप उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।
ये महंगाई पर, निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम कितनी खफा है, कितनी ज़्यादा परेशान है या खुश है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस। अस्सलाम वालेकुम, सामान लेने आई होंगी यकीनन। जी बिल्कुल। घर का गुजारा कैसे कर रही है इतनी महंगाई के दौर में? लड़ाई झगड़े होते हैं? नहीं, बिल्कुल लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है, आपको पता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 हैं, मतलब 4 लोग हैं घर पर, बिजली का बिल देना है, खाना पीना करना है, गैस है, लोड शेडिंग है और बिल इतने आ रहे हैं हर एक चीज़ के, गैस के, बिजली के। अभी तो 100% बढ़ाने का फैसला किया गया है, सर्दी आई नहीं है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है। ये तो बात की हुक्मरानों को सोचनी चाहिए ना हमारे। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी कैसे देख रही हैं आप? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, सभी को नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जाहिर सी बात है, इतनी महंगाई हो रही है, मतलब सफ़ेद पोश आदमी तो बिल्कुल ही मर गया ना, वो क्या करेगा। अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है, इसके असरात मार्केट में नहीं दिख रहे हैं। दालों की कीमतों में इजाफा हो गया, तेल की कीमतों में फिर भी कमी आई है, मगर जो दीगर चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फल है, आटा चीनी है, वो वैसे ही है। तो आप क्या समझती हैं कि इसका कोई रिलीफ नहीं है? आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब बढ़ते हैं तो उसके फ़ौरन असरात हम मार्केटों में देख रहे हैं, मगर जब कमी होती है तो कमी तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये क्या वजह है? इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? ये क्यों नहीं कह रहा कि मतलब जब पेट्रोलियम मसनूआत कम होती है, पेट्रोल पे या डीजल पे पैसे कम होते हैं, तो जिन चीज़ों पे कीमतें बढ़ी होती हैं उनको दोबारा से कम क्यों नहीं किया जाता है? आप समझते हैं कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हुकूमत की जानिब से? चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की कमी के असरात मार्केट्स में दिख रहे हैं? कुछ चीज़ों में कमी आई है? 19-20 कमी आ रही है। क्या ये किस में आई है सर? दालों में कमी आई है, चीनी में कमी आई है। हम पीछे से बात करते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 रुपये बढ़ा दी दालों में। नहीं, कमी आई। कमी आई है। आपके पास पहले का स्टॉक रखा हुआ है या नया खरीदा है? रोज खरीदते, रोज बेचते। अच्छा, रोज खरीदते हैं। तो और किस चीज़ों में कमी आई है? फिलहाल 2 चीज़ों मार्केट में कमी आई है, बाकी दालें और चीनी क्या प्रोवाइड क्या होगा सर? होलसेल 140 हो गई है। 140 है, आपकी होलसेल की दुकान है? अच्छा, 138 आ रही है, 32 आ रही है, 140 बिक रही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं निगरान हुकूमत की कारकर्दगी कैसे देख रही है? बेहतर नजर आ रही है। बेहतर नजर आ रही है। आगे जाके बेहतरी और होगी इंशाल्लाह। आवाम खौफ में मुब्तला है कि 40 रुपए कम कर दिया, ऐसा ना हो कल को आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ा दें। हो सकता है, लेकिन नजर नहीं आ रहा, कम ही नजर आ रहा है। कम नजर आ रहा है। लोगों से तासुरात यही है, कम होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की दुआ से कम होंगे और अल्लाह ताला करे आवाम के लिए। और ये हुकूमत की नीयत, निगरान हुकूमत की नीयत तो दिख रही है, कोशिशें भी दिख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो तमाम तर मामला चल रहे हैं निगरान हुकूमत आने के बाद, डॉलर की कीमतों में भी कमी आ रही है। अब अल्लाह का शुक्र है कि 40 रुपए 15 दिन के लिए रिलीफ मिला तो सही है। ये बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, असरात मार्केट में दिख रहे हैं आपको? नहीं, अभी तो खैर 0% पे जा रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। एक खास कर जो मेजर जो फॉल्ट है ना, वो है के इलेक्ट्रिक। लोगों को बिजली मौसर नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। कहीं 1.5 घंटे की, कहीं 2.5 घंटे की, कहीं 2 घंटे की, लोग इससे भी टूट रहे हैं, कुछ महंगाई से टूट रहा है। लेकिन बहरहाल ये जो निगरान हुकूमत बैठी, इससे लोगों को बहुत फायदा होगा और अच्छा इकदाम कर रहे हैं ये लोग। 40 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिए और कुछ मेरा ख्याल है जो ज़रूरत ज़िंदगी है, दाल, चीनी, ऑयल वगैरह, इस पे भी फ़र्क आया है। अगर कोशिश ऐसी रही तो आप समझते हैं कि आगे इंशाल्लाह निगरान हुकूमत, अल्लाह करे, हम तो अल्लाह से यही उम्मीद लगाएंगे कि भाई निगरान हो, कि आने वाले हुक्मरान हो, अल्लाह आवाम के लिए सोचे, आवाम के लिए सोचे। जो कमी की गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, इसके मार्केट में असरात आपने देखा? कुछ खरीदा आपने अंकल? क्या खरीदा? हर चीज़ तो महंगी है, क्या खरीदा? हाँ, गरीब आदमी का जीना आराम है, हर चीज़ की परेशानी है। अपनी उम्र माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। आपने बहुत अपनी ज़िंदगी में हर कुछ देखा, हर दौर देखा होगा। एक वक्त वो भी देखा होगा जब 2 रुपये किलो आटा मिलता था, तो अभी जितना फ़र्क है, तो क्या कहेंगे कि इसकी नाकामी है? भाई हुकूमत की नाकामी है, और क्या है, वो ये MF से उधार ले लेके जो है ना पब्लिक को जो है गंजा कर दिया, क्या करें। तो आप समझते हैं निगरान हुकूमत आवाम के लिए कोशिशें कर रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कोशिशें कर रही है, अमल कोई नहीं हो रहा। अमल कोई नहीं हो रहा। ज़ख़ीरा-अंदोज़ों की वजह से भी कुछ मार्केट में असर है, तो आप समझते हैं ज़ख़ीरा-अंदोज़ तो बहुत हैं, सारे ज़ख़ीरा-अंदोज़। अस्सलाम वालेकुम सर, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है, उसके असरात आ रहे हैं? कमी हो रही है चीज़ों में? जी, कमी तो हो रही है चीज़ों में। किस चीज़ों में आप समझते हो? तेल में हो गई है, चीनी में भी हुई है। हाँ, 80 रुपये तेल की कीमतों में फ़र्क पड़ा है, तो आप समझते हैं कि अच्छा साइन है? जी, बहुत अच्छा। अगर आगे जाके और मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कमी होती है, रिलीफ मिलता है आवाम को, तो इसका मार्केट में असरात दिखेंगे? जी, मार्केट में अभी देख रहे हैं आप कितना सन्नाटा चल रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, कुव्वत है लोगों की खरीदी कम हो गई, तो कहाँ से खरीदेंगे लोग?
आपका काम ये जो चीज़ें आप बेच रहे हैं उसमें कमी आई है? जी, उसमें जाहिर सी बात है सेल ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास क़ुव्वत खरीद ही नहीं है। जब कारोबार होगा तो मार्केट में भी रश होगा, लोग ख़रीदारी के लिए निकलेंगे। अभी ख़रीदारी नहीं है, मार्केट सन्नाटे में पड़ी है। निगरां हुकूमत की कारकर्दगी कैसे देखते हैं आवाम? निगरां हुकूमत के क्या बताएं भाजी, आप देखें ना खुद, जब लोगों की क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो गई, डॉलर इतनी ऊपर चले गया, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। जब जाहिर सी बात है मुल्क के अंदर पैसा ही नहीं है, टर्नओवर कैसे घूमेगा? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कैसे घर का गुजारा करती हैं इतनी महंगाई के दौर में? अल्लाह ताला करा रहा है बेटा, अल्लाह ताला करा रहा है, कौन करा सकता है? अब जिसके घर में 10 अफराद हैं उसके घर में 1 किलो आटा हो जाएगा, कुछ सोचा आप? है वो तो 1 पाव दाल लेने के लिए भी मजबूर है बेचारा। कैसे लेगा 1 किलो 1 पाव दाल? तो उसके बाद पैसे ही नहीं तो कैसे लेगा वो? 1 किलो, जिसके घर में 8-10 बच्चे हैं। आपके घर में कितने अफराद हैं? कौन कौन कमाता है? मेरे घर में 8 जने हैं। 8 अफराद हैं। तो कमाता कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे कमाते हैं। 2 बच्चे का तो गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह ताला कर देता है। अल्लाह ताला कर देता है, वरना तो इंसान में तो इंसान की ताकत खत्म हो चुकी है इस महंगाई के दौर में। इंसान कर ही नहीं सकता। आप क्या समझती हैं कि अभी कितनी महंगाई मजीद कम होनी चाहिए ताकि गरीब आवाम, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासर खुशियाँ हो रही हैं, इतनी महंगाई होनी चाहिए कि लोग थोड़ा थोड़ा अपना गुजारा अपना कर सकें, इज्जत की रोटी खा लें, इज्जत की रोटी पेट भर के खा सकें। निगरां हुकूमत की कारकर्दगी कैसी दिखती है आपको? अब ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ ना, अब ये बेहतर तो अल्लाह ही जान सकता है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस घरों में रहते हैं अपना, बस अपने। ठीक है, ये आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है और इतनी मासूम, जाहिर सी बात है हमारी आवाम, जाहिर सी बात है एक घर चलाना होता है ये ख़वातीन को, कि ये कह रही है कि उसकी कारकर्दगी अल्लाह बेहतर जानता है मगर उसके असरात नहीं दिख रहे। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करते हैं? ये मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी हुई है मगर मार्केट में इसके असरात नहीं दिख रहे। सब्जियां वही कीमतों पर हैं, सिर्फ 1-2 चीज़ों में कमी आई है। नहीं तो कोई हल नहीं है ना, पेट्रोल महंगा हो रहा है रोज़ बरोज़, हर चीज़ बढ़ रहा है। मगर पेट्रोलियम मसवाद की मतलब कमी भी तो हुई है, 40 रुपये का अब कम हुआ, 240 रुपये आ गया। हाँ। अब इसके बाद पता नहीं फिर कितना आएगा, कोई पता नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए ना हमारे पाकिस्तान में, हर चीज़ अपने कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। जो महंगाई क्यों लाते हैं ये तो। निगरां हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? खैर वो तो अच्छी है, मतलब अच्छी है, डॉलर की कीमतें भी कम हो रही हैं, कीमत भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मगर एक बस ये आवाम को भी जो महंगाई आ रहा है आवाम के लिए वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन सही होना चाहिए। आप कोई भी हुकूमत आए, निगरां हो या आम इंतखाबात करवा के आने वाली हुकूमत हो, मगर इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आवाम को होना चाहिए, क्योंकि आवाम जब तक रिलीफ मिली है वो निगरां हुकूमत के साथ भी रहने के लिए रेडी हैं। और आम इंतखाबात में जो वोट देकर आवाम के वोटों से हुक्मरान आते हैं वो भी आवाम को रिलीफ देंगे तो आवाम उनके साथ भी है। हम बात कर रहे हैं निगरां हुकूमत की, उनकी कारकर्दगी की, साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी आई है उसके असरात मार्केट में है या नहीं है, बात कर रहे हैं। हर तबका जाहिर से बातें परेशान है और हर शख्स इस दौर में परेशान है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? सर क्या ये करते हैं, कितना कमाते हैं रोज़? 800 रुपये। 800 कमाते हैं, घर कैसे चलाते हैं सर? ये जानता, अल्लाह जानता है। कितने घर में अफराद? ये 4 है। और कोई कमाने वाला है? नहीं, आप कमाते। तो सर 800 रुपये में गुजारा कैसे करते हैं? ये हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है, कर्जा जानता है। 2 वक्त खाते हैं, फिर बचाते हैं, फिर बचता तो है ही नहीं है कुछ। नहीं, महंगाई इतनी है। कितनी महंगाई कम होनी चाहिए? कम से कम महंगाई सस्ती होनी चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस इसके असरात मार्केट में बिल्कुल ही नहीं मिल रहे। सिर्फ 2-3 चीज़ों में कमी हुई है, जिसमें तेल, चीनी और दालें, जिसमें कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि 2 रुपये का इजाफा और कुछ कह रहे हैं कि नहीं कमी हुई है। बहरहाल, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनके पास मार्केट में इतना माल है क्योंकि ज़ाहिर सी बात उन्होंने पिछले रेट्स पे ख़रीदा था और अब भी वो सस्ते में नहीं बेच रहे हैं। तो आवाम ये अपील करती है, आवाम ये सोचती है कि हुकूमत को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन हो। आवाम ये भी सोचती है कि अगर निगरां हुकूमत उनको रिलीफ देंगे तो हम निगरां हुकूमत के साथ ही खुश हैं और हम चाहेंगे कि निगरां हुकूमत उनको रिलीफ दे। अब साथ ही साथ ये भी अब देखना है कि सर्दी आ रही है और सर्दी आने से पहले ही 100% गैस की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला किया गया है और इसके असरात क्या पड़ते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।